हाँ दोस्तों, आज हम फिर कुछ बची हुई कुछ नदियाँ लेकर आए हैं, जिसको पढ़ने के बाद आपके विश्व में जितनी भी नदियाँ हैं वो आपकी सब कंप्लीट हो जाएगी। जिसमें हम अपन आज लास्ट टॉपिक रहेगा ये नदियों के ऊपर, जिसमें नदियाँ सभी समाप्त हो जाएंगी। फिर आप विश्व लेवल पर जितने भी जीके की जो नदियाँ हैं, ज्योग्राफी में जितनी भी नदियाँ वो आप क्लियर कर लोगे इस टॉपिक के माध्यम से। और आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, आपको हर एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ ना कुछ पर्सन देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे कोलंबिया। ये रियो ग्रांडे नदी है जो अपन पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो थोड़ा सा जान लेते हैं इस नदी के बारे में भी। ये नदी जो अल्बर्ट पर्वत चोटी से निकलती है और मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। जो ये अल्बर्ट पर्वत चोटी है, ये रॉकी पर्वत जो उत्तरी अमेरिका का भाग है, तो ये मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है, जो यूएसए और मेक्सिको की सीमा बनाती है। इतनी सी है। अब देखते हैं इसमें इसमें है कोलंबिया नदी, मिसिसिपी नदी, मैकेंजी नदी और एक सेंट लॉरेंस नदी। ये 4 नदियाँ हैं इसमें जो देखते हैं। तो इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगला जो पेज आएगा उस पर आपको अच्छे से समझने को देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं जो ये नदियाँ हैं जो अगले पेज पर। इस पेज में तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है ये बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। हाँ, यानी कि पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है मिसिसिपी मिसौरी, जो अपन ने इससे पहले की कक्षा में बात की थी ना, वही है ये। और अब इनकी इस सभी नदियों की डिटेल है जो अपन आगे कक्षा में देखते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलते हैं। इसमें पहली नदी आएगी मैकेंजी नदी। जो ये मैकेंजी नदी है, इसका उद्गम होता है कनाडा के ग्रेट स्लेव झील से। जो कनाडा में 5 ज़िले हैं, अथाबास्का, रेनडियर, ग्रेट स्लेव, जो ये झीलें हैं, विनिपेग, जो ये कनाडा में झीलें स्थित है, इसमें ग्रेट स्लेव झील से होता है। यहाँ से उत्तर दिशा में बहने के बाद आर्कटिक महासागर में के भाग ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है। यानी जो उत्तर में जो आर्कटिक सागर है उसमें जाकर गिर जाती है मैकेंजी नदी। बस इसकी कोई जानकारी नहीं है, इतनी सी है। और जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है, ये नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है। यह नदी यूएसए की महत्वपूर्ण नदी है। मिसिसिपी नदी, मिसौरी बाद में देखेंगे, पहले मिसिसिपी नदी का उद्गम यूएसए देश की इटास्का झील से होता है। जो यूएसए देश में इटास्का झील स्थित है, उससे इस नदी का उद्गम होता है। यह नदी दक्षिण दिशा में बहने के बाद मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। लेकिन जो इसकी मिसौरी नदी है, इसका उद्गम यूएसए देश के रॉकीज पर्वत से होता है। जो ये मिसौरी नदी, इसका तो यूएसए देश के रॉकीज पर्वत से होता है, और जबकि मिसिसिपी नदी है, इसका यूएसए देश की इटास्का झील से होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। फिर यहाँ से रॉकीज पर्वत से होता है। यहाँ से पूर्व दिशा में बहती हुई सेंट लुइस नगर के निकट जाकर मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। तो इसका मेन बिंदु ये होगा कि सेंट लुइस नगर है जो अमेरिका में, उसके पास में जाकर मिसिसिपी नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? मिसौरी नदी। और मिसिसिपी और मिसौरी नदी, जी बिल्कुल दोनों साथ में याद रखना है। मिसिसिपी मिसौरी नदी पक्षी के पंजे के या बर्ड फुट के आकार का डेल्टा बनाते हुए मेक्सिको की खाड़ी में न्यू ऑरलियंस के निकट जाकर गिर जाती है। तो इसमें सबसे मोस्ट बिंदु यही होगा कि मिसिसिपी मिसौरी नदी है वो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। ठीक है। और ये जो नदी है अपनी, ये कोलंबिया नदी है, इसका उद्गम कनाडा देश के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से होता है, कोलंबिया झील से होता है। यह नदी कनाडा व जो कोलंबिया नदी है कनाडा व नेक्स्ट में देखते हैं। कनाडा व यूएसए देश में बहने के बाद उत्तरी प्रशांत महासागर में जाकर गिर जाती है, जो कोलंबिया नदी है। अब यूकोन नदी है, इसके किनारे कनाडा की राजधानी ओटावा, जो कनाडा की राजधानी है ओटावा स्थित है। इसका उद्गम कनाडा देश के रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र से होता है। जो यूकोन नदी, इसका भी उद्गम रॉकीज पर्वत से होता है, लेकिन कनाडा क्षेत्र वाले से होता है, यूएसए वाले से नहीं होता है। यह नदी कनाडा में व यूएसए के अलास्का क्षेत्र में बहने के बाद बेरिंग सागर में जाकर गिरती है। और ये जो यूकोन नदी है, सोने के भंडारे हेतु विश्व में प्रसिद्ध है। इसका सबसे मोस्ट बिंदु ये होगा कि सोने के भंडार हेतु विश्व प्रसिद्ध नदी कौन सी है? यूकोन नदी।
अब सेंट लॉरेंस नदी है, यह नदी ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ती है। जो सेंट लॉरेंस नदी है, ये ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ती है। यूएसए व कनाडा देशों की सीमा बनाकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। जो ये ग्रेट स्लेव झीलें हैं, 5 झीलें हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का समूह है, यूँ कह सकते हैं, जिसमें ये जो सुपीरियल झील है वहाँ से जोड़ना स्टार्ट करती है। फिर ह्यूरन, जो ईरी है, और जो एक मिनट, ईरी और ओंटेरिया, ये जो नदियाँ हैं इनके मध्य से होकर प्रभावित होती है। जो पांच नदियाँ हैं इनके मध्य से होकर ये प्रभावित होती है, 5 नदियों के मध्य से कुल, जिसमें सुपीरियल झील है, ये विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। और जो सुपीरियल झील और जो ह्यूरन झील है इसको जोड़ने का काम सू नहर करती है। और जो ईरी झील है और ह्यूरन झील है इसको जोड़ने का काम ईरी नहर करती है। और जो ईरी झील है और ओंटेरिया झील है इसको जोड़ने का बेलेंट नहर करती है। ये इसके मोस्ट बिंदु होंगे। और जो ये 5 झीलें हैं ये अंगुली नुमा या पंजे नुमा या हथेली नुमा के आकार का जो आकार बनाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट नदी, डार्लिंग व मर्रे व डार्लिंग। मुर्रे व डार्लिंग भी कह सकते हैं या मर्रे या डार्लिंग भी कह सकते हैं। देखते हैं इसको। तो ये जो मर्रे या डार्लिंग नदियाँ हैं, ये जो नदियाँ हैं आप देख रहे होंगे, जो ये नदियाँ हैं, जो ये इधर से स्पेंसर की खाड़ी के ऊपर से उत्तरी से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो पर्वत चोटी है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ से निकलती है ये। और जो मर्रे नदी है उत्तरी भाग से निकलती है। ये सिडनी, ये डाउन्स घास की भूमि इनके मध्य का है। जो मुर्रे और डार्लिंग नदियाँ हैं इनके मध्य के जो घास के मैदान हैं उनको डाउन्स कहा जाता है। और इस जो ये डार्लिंग नदी इसके किनारे सिडनी नगर बसा हुआ है, जो ये जाकर स्पेंसर की खाड़ी में जाकर गिरती है। और अब देखते हैं इनकी पूरी डिटेल। ये दोनों नदियों का उद्गम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होता है। मर्रे नदी की सहायक नदी डार्लिंग नदी है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी नगर है वो बसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी नगर इन्हीं नदियों के किनारे पर बसा हुआ है। और डिटेल देखते हैं इनकी। अब महावेली गंगा नदी, जो ये महावेली गंगा नदी है, ये मोस्ट नदी है। यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। पहली बात तो जो महावेली गंगा नदी है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और जो इसका उद्गम होता है वो हार्टेन प्लेन नेशनल पार्क है श्रीलंका का ही, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये जाते उत्तरी की ओर बहती है, इस बात का ध्यान रखना। और ये महावेली गंगा है जो बंगाली खाड़ी के जो ट्रिकोमाली की खाड़ी है वहाँ पर जाकर गिर जाती है। और इसके किनारे जो श्रीलंका का ट्रिकोमाली नगर है वो भी स्थित है। तो यह नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम हार्टन प्लेन नेशनल पार्क से होता है। यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी के भाग जो ट्रिकोमाली की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये आज अपनी नदियाँ वो सभी कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद में जो कुछ ऐसे शहर है जो ज़रूरी है आपको जानना भी, आपका जानना भी ज़रूरी है कि ये किन किन नदियों के किनारे पर बसा हुआ है। जैसे रोम नगर है, ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। वाशिंगटन जो डीसी है यूएसए की राजधानी, ये पेट्रोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है। जो लिस्बन है पुर्तगाल का, ये टंगस नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन ये इतना मोस्ट नहीं है जैसे ये मोस्ट है अभी। काठमांडू नेपाल का शहर है, ये बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु है, ये कराची नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कराची है जो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। लाहौर है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो न्यूयॉर्क है, ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ये कोई मोस्ट नहीं है आपके। डबलिंग लीफे के किनारे। मैड्रिड मेजेंजेस नदी के किनारे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। कराकस वेनेजुएला है और निको नदी के किनारे बसा हुआ है। ये स्प्री है जो बर्लिन जर्मनी में बसा हुआ है। सुमिदा और अराकामा, जो ये आपका टोक्यो है जापान का, ये आपके लिए बहुत मोस्ट होगा कि जो टोक्यो जापान का शहर है ये सुमिदा और अराकामा नदी के किनारे, कुमा नदी के किनारे बसा हुआ है। आज अपनी नदियाँ टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।